तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में फाइनली अब सैमी ज़ेन यानी कि ऑनररी उसकी भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन एक ट्विस्ट है इस पूरी कहानी के अंदर। और आज की इस मंडे नाइट रॉ में क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की मंडे नाइट रॉ एक्सपेक्टेशन से थोड़ी मुझे बेटर लगी, बिकॉज काफी चीजें ब्लड लाइन के अराउंड हुई और उस स्टोरी लाइन को धीरे धीरे अब मंडे नाइट रॉ पे भी फीचर करा जा रहा है। यानी कि जब नेटफ्लिक्स पे रॉ आएगी तो शायद ये पूरी स्टोरी ही मंडे नाइट रॉ पे आ जाएगी। और जे उसो इसको स्टार्ट करते हैं और वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने ऑलरेडी अपना टाइटल हार लिया, ब्लड लाइन को टाइटल कॉस्ट करवा लिया। अब एक ही ऊस ऐसा बचता है जिससे उनको बात करनी है और जिमी ऊसो का म्यूजिक बचता है और वो बाहर आ जाते हैं। तो जे यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से जब लास्ट टाइम जिमी और जे आपस में मिले थे, यानी कि रेसलमेनिया 40 में मैच हुआ था उनका, तब से लेके अब तक कितनी सारी चीजें बदल चुकी हैं। और जिमी को ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी जे का सब कुछ ठीक हो चुका है, हम तो रियूनाइट हो चुके हैं, तो ये आके मेरे से फिर से गले मिलेगा। लेकिन वो अपनी टी शर्ट की तरफ दिखाते हैं कि दे आर नॉट द वंस, और जे कहते हैं वी आर ऑल्सो नॉट द वंस। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सही करनी बाकी हैं, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं देखना चाहता हूं कि पहले से बदली हैं या फिर नहीं बदली हैं, उसके बाद मैं अपना मन बनाऊंगा पूरे तरीके से। लेकिन जे ऊसो कहते हैं कि इस बार जो हम चीज करेंगे वो अपने लिए करेंगे, एज दी ऊसोस करेंगे। हम किसी के यस मैन नहीं बन सकते, किसी के साइड किक नहीं बन सकते और किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली यहाँ पे वो रोमन रेंस की बात कर रहे हैं। तो जिमी ऊसो एक ऑफर रख देते हैं जे के आगे और वो कहते हैं देख भाई, मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ओटीसी को बुलाऊंगा और तू आके उसी से बात कर लियो, और ये जो बीफ है तुम्हारे बीच में, जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम स्क्वाश करके खत्म कर देंगे। और जे ऊसो ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जिमी काफी खुश लग रहे थे। और इससे पहले कि ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती, आ जाते हैं टामा टोंगा और टोंगा लोआ, और सोलो और जेकब भी यहाँ पे थे और ब्लड लाइन पूरी इनको अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब उनका तो इरादा कुछ अलग ही था कि जे के गले में चेयर फंसा के उनको भी इंजर्ड कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाया और एट द एंड ऊसोस को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है इस सेगमेंट के अंदर। तो ये ओपनिंग जो थी काफी अच्छी थी, सीधा ब्लड लाइन की स्टोरी से। और फिर उसके बाद बैक स्टेज यहाँ पे कमाल की सेगमेंट्स कुछ देखने को मिली आज पूरे शो में, जिसके बारे में हम ऑब्वियसली इस रिव्यू में बात करेंगे। इसके बाद शेमस का मैच होता है लुडविग काइजर के साथ और काफी टाइम से बिल्ड करा सा जा रहा था, लेकिन इस मैच में जबकि डिसेंट रेसलिंग देखने को मिली, शेमस एक ड्रॉप किक लगा के जीत जाते हैं। आई डोंट नो स्कोर कितना ही डिटेल में हम डिस्कस करें, बिकॉज कहीं एग्जैक्टली ये इतना लीड करने वाला है नहीं। इसके बाद आते हैं बैक स्टेज ऊसोस और उनको कन्फ्रंट कर लेते हैं सैमी ज़ेन। अब ये है सबसे कमाल की सेगमेंट, बिकॉज हम सोच रहे हैं कि कैसे सैमी की एंट्री होगी स्टोरी लाइन में, ये तो सीधा ही हो गई। और सैमी मांगते हैं परमिशन यहाँ पे जैसे कि क्या हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं अकेले में। जिमी वहां से चले जाते हैं और सैमी फिर बोलना स्टार्ट करते हैं जे को कि ये तू कर क्या रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर दोनों साइड इविल है, रोमन और सोलो, तो भाई तेरे को दोनों में से एक चुननी ही है। तेरे को इतना कुछ जो हुआ, तेरे साथ जो भी उन्होंने किया, क्या उसके बाद तू समझ सकता है कि एक्चुअली में तू कर क्या रहा है। और जे बोलते हैं यहाँ पे भाई तूने देखा नहीं है कि सोलो कर क्या रहा है इतने टाइम से सैमी। तो सैमी कहते हैं कि भाई मैं सोलो की बात नहीं कर रहा, मैं रोमन की बात कर रहा हूं, बिकॉज वो बंदा है जिसने इतने टाइम से तुझे मैनिपुलेट करा, तेरे को ब्रेन वॉश करके रखा हुआ था। लेकिन जे बोलते हैं कि सैमी तू ये बात समझ नहीं पाएगा बिकॉज तू फैमिली नहीं है। और वो वहां से चले जाते हैं। क्लियरली सैमी ज़ेन के चेहरे पे थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम दिख रही थी, थोड़ी खामोशी दिख रही थी। लेकिन जब उसके बाद जे जाते हैं वापस जिमी को कन्फ्रंट करने के लिए बैक स्टेज, वो बताते हैं कि मैंने सैमी ज़ेन को बोल दिया कि वो फैमिली नहीं है। और जिमी काफी खुश थे, वो कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो फैमिली है ही नहीं। तो यहाँ पे जे कहते हैं भाई तेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि जब तुम गायब थे तो सैमी ने स्टेप अप करा, उसने मेरा साथ दिया हर चीज में। लेकिन वो कहते हैं कि अब ये चीज तू सैमी के बारे में भी जिमी नहीं समझ पाएगा। तो जिमी कहते हैं जे को कि अगर तेरे को ये चीज इतना ही बॉदर कर रही है तो मैं जाके सैमी से बात कर लेता हूँ। और सैमी के लिए जे कहते हैं कि भाई तू ये मत ही कर जिमी, क्योंकि इससे और कलेश बढ़ेगा। लेकिन जिमी कहते हैं भाई बात मान मेरी, मैं सिर्फ बात करूंगा, इस कलेश को बढ़ाऊंगा नहीं। और ये जो इसके बाद सेगमेंट देखने को मिली उस पे आऊंगा, बिकॉज काफी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट उसमें हो सकता है जो कि अभी जिमी और जे ऊसो ने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद बात करते तो आईवी नाइल का मैच हुआ जेलिना वेगा के साथ। एक बार फिर से यहाँ पे एक डिसेंट मैच था, लेकिन आईवी नाइल जीत गई क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थी क्रीड ब्रदर्स की रिंग साइड पे। इसके बाद आते हैं रिंग में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और वो बात करते हैं कि इस तरीके से अब वो एक मॉन्स्टर हंट पे निकल चुके हैं, ब्रॉन्सन रीड के हंट पे निकल गए हैं। और इस पूरी स्टोरी लाइन की वजह से उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें वापस उनको देखने को मिली हैं जो पहले एक टाइम पे हमें देखने को मिल रही थी। और एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को ये समझ आ रहा है कि क्या वो एक्चुअली में कर सकते हैं, कितना वो केपेबल हैं। और वो कहते हैं कि एक्चुअली हर्शी पेंसिल्वेनिया जहां पे रॉ हो रही थी, मुझे एक्चुअली ये सब पसंद आ रहा है। तो ब्रॉन्सन रीड जो है वो आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे और टाइटेंड्रन पे आके वो ये बोलते हैं कि
भाई देख सेथ रॉलिंस, मैंने प्रॉमिस किया था एडम पियर्स को कि रिंग में आज मैं कुछ कलेश नहीं मचाऊंगा, तो तू पार्किंग लॉट में आ जा, मैं यहीं पे खड़ा हूं और लेट्स हैव अ फाइट, अगर तेरे को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है। तो सेथ रॉलिंस भी कोई कम नहीं है, वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और भागते भागते चले जाते हैं पार्किंग लॉट में। इनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और दो कूल मोमेंट्स देखने को मिली। पहली ये कि गाड़ी की हुड के ऊपर सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड को और वो वापस आके कैमरे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, देखा मैंने बोला था मैं क्या क्या कर सकता हूं। लेकिन उतने में ही ब्रॉन्सन रीड वापस उठ जाते हैं पीछे से, जो कि एक बहुत कूल मोमेंट थी कि इतनी जल्दी वो बंदा स्टॉम्प के बाद कैसे उठ गया। और उसके बाद टेक्निकल ट्रक के अंदर लड़ रहे थे जहां से एक डेथ वैली ड्राइवर लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस के ऊपर थ्रू अ बंच ऑफ टेबल्स। तो ये बहुत अच्छी मोमेंट बनाई गई और एक बार फिर से ब्रॉन्सन रीड वहां पे उठ के खड़े हो जाते हैं एकदम से, उनको जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सेथ रॉलिंस को उन्होंने एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया ऑन मंडे नाइट रॉ और क्राउड यहाँ पे चैंट कर रहा था होली शिट। लेकिन एडम पियर्स दूसरी तरफ उतने ही ज्यादा गुस्से में थे कि इनको मैंने मैच भी दे दिया दोनों को, उसके बावजूद भी ये जो है लड़ी जा रहे हैं बैकस्टेज, वो उस बात से खुश नहीं थे। इसके बाद R-Truth कन्फ्रंट करते हैं मिज को बैकस्टेज और मिज ऐसे एक्ट करने आए थे कि भाई जैसे सब ठीक हो गया है और वो ऑसम ट्रुथ को वापस जोड़ना चाहते हैं। लेकिन R-Truth ने थप्पड़ मारा है यहाँ पे मिज को और कहते हैं गुड लक फाइंडिंग द वायर्स, क्योंकि भाई मैं तो तेरी कोई हेल्प करने वाला हूं नहीं। और उसके बाद कैरियन क्रॉस बैकस्टेज मिज को कन्फ्रंट करते हैं और मिज डेफिनेटली डरे हुए हैं फाइनल टेस्टामेंट से, बिकॉज उनकी साइड पे कोई उनको हेल्प करने के लिए है नहीं। और वो कहते हैं कि तू बो डैलस को मुझे ढूंढने में मदद करेगा और अगर नहीं ढूंढेगा तो आई विल ब्रेक योर लेग्स। तो भाई ये चीज तो आई डोंट नो क्या हुआ, उन्होंने बोला था आज ही ढूंढ के दिखा, आज तो मुझे कहीं बो डैलस दिखे नहीं मंडे नाइट रॉ में। लेकिन ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि मिज अब यहां से कैसे ऑपरेट करेंगे। इसके बाद WWE टैग टीम टाइटल्स का नंबर 1 कंटेंडर्स ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां वॉर रेडर्स ने डिफीट करा है न्यू डे और LWO को। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मैच में LWO काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और वो मैच को जीत भी सकते हैं। लेकिन जब रे मिस्टीरियो फाइनली अपनी 619 के लिए जाते हैं तो आउट ऑफ नोवेयर चैड गेबल उनको बाहर खींच लेते हैं और एक एंकल लॉक लगा देते हैं, जो कि अलाउ करता है वॉर रेडर्स को मैच में वापस आने के लिए। और वो पिन कर चुके हैं यहाँ पे आई थिंक कोफी किंगस्टन को टू गेट दिस विक्ट्री और नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं जजमेंट डे के टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये मैच जो ओवरऑल था रेसलिंग वाइज हमें काफी अच्छा लगा, आज बढ़िया था देखने में। इसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट हुई और यहाँ पे जिमी ऊसो जाने वाले थे बात करने के लिए सैमी ज़ेन के साथ, लेकिन वो वहां खड़े हो जाते हैं और जे आते हैं और वो पूछते हैं भाई तेरी बात हुई सैमी से, और जिमी कहते हैं पीछे देख, और पीछे कैमरा होता है एकदम से जूम और हमें दिखाया जाता है कि सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ से बात कर रहे हैं और सोलो सिकोआ गाड़ी में बैठे हुए हैं और सैमी ज़ेन उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे सब कुछ जो है एक बार फिर से ट्विस्ट लेके आया है कहानी में, बिकॉज हम सोच रहे थे सैमी ज़ेन एक बार रोमन रेंज और रूसोस के साथ यूनाइट होंगे, क्या सैमी ज़ेन एक्चुअली में सोलो सिकोआ की तरफ जा रहे हैं? डेफिनेटली एक स्मोक स्क्रीन है, इसका मतलब ये है कि ऊसोस को ऐसा लग रहा है कि शायद सैमी मिला हुआ है सोलो के साथ, लेकिन ऐसा है नहीं। सैमी कुछ अपने रीजंस की वजह से वहां पे सोलो से बात कर रहे होंगे, ये डेफिनेटली मुझे पता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन जिमी वहां पे जब वो चीज जे को दिखाते हैं तो जे कहते हैं यीट, मैं समझ गया ये बंदा कभी हमारी फैमिली था ही नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में WWE सैमी को वापस ला रही है और क्लियरली अगर इस पॉइंट पे वो वापस इन्वॉल्व हो रहे हैं इस सब चीज में तो वॉर गेम्स का मैच का डेफिनेटली पार्ट होंगे, इतना तो मैं आपको बता सकता हूं। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, जो कि एक फॉर्मर मिस्ट्री वर्ल्ड चैंपियन की तरह एडवर्टाइज करे जा रहे थे। ये तो हमने लास्ट वीक ही सोच लिया था कि डेमियन प्रीस्ट होंगे। और इस मैच के अंदर ऑब्वियसली जजमेंट डे की डिस्ट्रैक्शन हुई, जिससे इतना डेमियन प्रीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो गए कि कार्लिटो और जेडी मैकडोना की पीठ तोड़ते तोड़ते वो इतना बिजी हो गए कि डोमिनिक ने उनको रोल अप करके हरा दिया। और उसके बाद उनको इतना गुस्सा आया कि पहले एक रेजर्स एज लगाई और उसके बाद एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम भी लगाई और डोमिनिक को डिस्ट्रॉय कर दिया आफ्टर द मैच। एक कमाल की चीज जो नोटिस आपको करनी चाहिए, बैकस्टेज सेगमेंट जो थी जजमेंट डे की, वहां पे भी फिन बैलर वहां से निकल गए थे और आज भी मुझे तो फिन बैलर कहीं दिखे नहीं डोमिनिक को बचाने के लिए। तो इंटरेस्टिंग ये है कि फिन बैलर का हो चुका है ऐसा लग रहा है जजमेंट डे के साथ। और जब वो बोल रहे थे कि डेमियन प्रीस्ट को मुझसे बेटर कोई जानता नहीं है, मुझसे पूछ लो तुम, तो उनको वहां पे भी वो कोई उनकी मानता नहीं है, सुनता नहीं है। डोमिनिक कहते हैं मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगा। तो इंटरेस्टिंग था ये पॉइंट, आपको नोट करना चाहिए कि फिन बैलर किस तरीके से डिसअपीयर हो गए जब जरूरत थी डोमिनिक को बचाने की। तो ये आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। और आपको क्या लगता है, क्या सैमी ज़ेन सोलो की साइड है या फिर रोमन वाली ब्लड लाइन की साइड है? ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।